नमस्कार प्यारे छात्रों और सभी स्टूडेंट्स को। आज हम लेके आए हैं सेंटेक्स अर्थात सेंटेक्स का जो पोर्शन है ये क्लास सेकंड है। जी हाँ, आप लोगों ने ज़रूर मेरा पहला क्लास अटेंड किया होगा और जो लोग नहीं किए हैं वो अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, सेंटेक्स पढ़ाएंगे। इसमें आप जानते ही हैं स्पॉटिंग एरर आता है, अर्थात इसमें कोई मिस्टेक रहता है सेंटेंस में और उसमें आपको वही मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट जो है एरर है। जी हाँ, ये टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, सीटेट, टेट, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, जी हाँ, तथा सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में ग्रामर पोर्शन का ये जो सेंटेक्स होता है क्लास 11th और 12th का, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता ही है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड, जी हाँ, हमारे कई भी ऐसे छात्र हैं जो सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सीबीएसई, ठीक है, ये होना चाहिए सीबीएसई। तो वहाँ पे कई छात्र जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के हमारे जो भी प्यारे छात्र हैं वे सभी इन क्लास को अटेंड करें और देखें कि पता लगाएं कहाँ पे स्पॉटिंग एरर होते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं प्यारे साथियों अपने पहले सेंटेंस की, और आप बताइए कि यहाँ पे क्या एरर है। तो चलिए ध्यान से वाक्य को पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप पता लगाइए। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। पहला पार्ट है वी ऑल। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप फर्स्ट पोर्शन में जा सकते हैं। मस्ट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट पार्ट हमारा सही है, सेकंड पार्ट मिस्टेक है, तो आप अपने आंसर को नंबर 2 कर सकते हैं, अर्थात कि 2 में एरर है। तीसरे जो हमारा सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है रिस्पेक्ट, क्या इसमें एरर है, या फिर एन ऑनेस्ट पर्सन, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये जो चौथा खंड है इसमें एरर है। अगर साथियों आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई एरर नहीं है तो आप अपने आंसर नो एरर में दे सकते हैं, अर्थात आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर 5। अर्थात आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नो एरर है तो चलिए साथियों आज जो हमारा ये टॉपिक है ध्यान से सुनिए। आप कॉमन एरर तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आपकी मैं मदद करना चाह रहा हूँ कि ये जो आप एरर खोज रहे हैं ये आप अगर प्रयास करिए आर्टिकल, जी हाँ साथियों, आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल, अर्थात आप फाइंड आउट करिए कहाँ पे फोकस करना है, ए के प्रयोग पर, आयन के प्रयोग पर और द के प्रयोग पर। जी हाँ, इन्हीं तीनों पर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, आसानी होगी आपको फाइंड आउट करने में एरर में। तो देखिए यहाँ पे देखिए आयन लगा है, क्या हमारा ये जो आयन है ये सही जगह पे है, आयन ऑनेस्ट। जी हाँ, ऑनेस्ट के पहले आयन लगता है और यहाँ पे पर्सन नाउन भी है, इसलिए आयन ऑनेस्ट पर्सन एकदम राइट है, अर्थात इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका जितने भी हमारे साथी नो एरर पे गए हैं, जी हाँ, पहले का आंसर आपका नो एरर होगा, अर्थात जितने भी साथी नो एरर पे गए हैं वो एकदम सही हैं, अर्थात पहले का जो आंसर होगा नो एरर होगा। इसमें इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। चलिए अब बात हम करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की। जी हाँ साथियों, किसकी? सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं और आपको फोकस किस पे करना है, मैं आपके लिए देखे कितना जो है हेल्प कर रहा हूँ साथियों। यस प्यारे बच्चों, ए एंड द, आपको इन्हीं पे फोकस करना है कि कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल का ही टॉपिक है। माई फादर डज नॉट गो, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, हड़बड़ाहट में नहीं। माई फादर डज नॉट गो, मेरे पिताजी नहीं जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
क्योंकि यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं ना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। तो माई फादर डज नॉट गो, मेरे पिताजी नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, टू द सिटी, शहर नहीं जाते हैं। कैसे, ऑन द फुट यानी पैदल। कैसे साथियों, ऑन द फुट, पैदल नहीं जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, ही गोज देयर, वे वहाँ जाते हैं बाय ट्रेन, ट्रेन से जाते हैं अर्थात रेलगाड़ी से, झुक 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 झुक, ठीक है ना। तो शहर हमारे पिताजी पैदल नहीं जाते हैं बल्कि ट्रेन से जाते हैं। तो चलिए साथियों बताइए यहाँ पे क्या एरर है। अगर आपको लग रहा है कि नो एरर तो आपका आंसर 5वां हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे एरर है तो आप वो पोर्शन को बताइए और हमारे साथ आंसर को मैच कराइए। तो जी हाँ साथियों, आपको देखिए पहला वाक्य एकदम क्लियर है, माय फादर, मेरे पिताजी एक वचन नाउन है। तो एक वचन नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है, एकदम सही है। और नाट भी है, एकदम सही है। और जैसे ही डज नाट लगता है वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से अगर देखें तो पहले वाले सेंटेंस में अर्थात पहले पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, टू द सिटी ऑन द फुट। हाँ, आप जानते हैं कि जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं अर्थात बॉडी BODY बॉडी पार्ट्स नेम जो भी होते हैं बॉडी पार्ट्स नेम, उनके पहले द लगता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुट है, ध्यान से देखिए, फुट, ये फुट ऑन फुट, आप तो जानते हैं ऑन फुट, जिसका मतलब होता है पैदल। क्या होता है साथियों, पैदल। क्या होता है, पैदल। लेकिन ये नहीं होता, ऑन द फुट नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बॉडी का पार्ट्स होते हुए भी यहाँ पे द नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फुट की बात हो रही है तो वो पैदल चलने की बात हो रही है। किसकी, पैदल चलने की, ठीक है ना। यहाँ पे पैदल चलने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा जो है पोर्शन यहाँ पे एरर दिखाई पड़ रहा है। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर निश्चित रूप से मज़ा आ रहा होगा अगर आप तैयारी किए हैं तो। चलिए बताइए, देखते हैं हमारे कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए, वह जाता है टू द बेड, कहाँ जाता है, बिस्तर पर जाता है, एट नाइट, रात में, एवरी डे, प्रत्येक दिन, अर्थात प्रत्येक दिन रात को वह बिस्तर पर जाता है। क्या करने जाता है, सोने के लिए जाता है। तो क्या इसमें नो एरर है, बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चंस का जवाब हमारे कितने साथी 50-50 करके दे रहे हैं। जी हाँ, 50-50, ठीक है। चलिए देखते हैं, ही गोज, ही के साथ गोज लगता है, एकदम सही है, नो एरर, ठीक। टू द बेड, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेड की, किसकी बात करते हैं, बेड की। अगर कोई व्यक्ति बेड पर जा रहा है, सोने जा रहा है, बेड पे क्या करने जाता है, सोने जाता है। क्या करने जाता है, सोने जाता है। तो यहाँ पे जो इसका मूल उद्देश्य है बेड का क्या मूल उद्देश्य है, सोना। कोई भी व्यक्ति रात को, नाइट, प्रत्येक रात को वो जा रहा है बिस्तर पे तो सोएगा ही ना। तो इसलिए यहाँ पे जो उसका मूल सेंस है उसको पूरा करना, इसलिए साथियों यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल हो जाएगा ही गोज टू बेड एट नाइट एवरी डे। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे सेकंड पोर्शन में एरर दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन, अर्थात कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता बाय ब्रेड एलोन, केवल रोटियों के सहारे। अर्थात कोई भी व्यक्ति तो केवल मात्र रोटियों के सहारे ही जीवित नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। कैसे, अब आपको यहाँ पे एरर देखना है। क्या देखना है साथियों, एरर। द मैन कैन नॉट लिव, कैन नॉट का प्रयोग जब हुआ है
तो इसके बाद आप तो जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। बाय ब्रेड ये भी सही है, एलोन भी सही है। जी हाँ, गलती कहाँ है? गलती फर्स्ट पोर्शन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए द मैन, अब ये मैन जो है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जा रहा है, अर्थात कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन है द मैन, और ये पूरे मनुष्य जाति के लिए बोध करा रहा है। और द किसके लिए आता है? द एक डिफिनिट नाउन के लिए आता है, याद रखिएगा, क्योंकि यह डिफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा साथियों, क्योंकि पूरे मनुष्यों के लिए बात हो गई है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं हमारे कितने प्यारे छात्र स्टूडेंट इसको कर रहे हैं। चलिए भाई, ज़्यादातर क्वेश्चंस अक्की मिश्रा, ध्यान से देखिए, अक्की मिश्रा का क्वेश्चन ज़्यादातर सही जा रहा है। अक्की मिश्रा का, जी हाँ, ये हमारे जो है यूट्यूबर है और रेगुलर क्लास हमारी अटेंड करते हैं। और हमारे ऐसे भी छात्र हैं जैसे कि अभिषेक सोनी। जी हाँ, अभिषेक सोनी जी भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे प्रत्येक वीडियो को देखा करते हैं और कमेंट करते हैं। जी हाँ, और ये पूरे नोट्स भी बना रहे हैं। हमारे पास मैसेज भी इन्होंने किया था। इनके साथ अंजलि सोनी जी काफ़ी लेबोरियस स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, और आप जो है हमारे बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमारे प्रत्येक वीडियो को देखती हैं आप, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती होगी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं निश्चित मुझे बड़ा ही संतोष मिलता है कि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं तो वह वास्तव में आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसको आप जो है बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे कई साथी इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासों को शेयर किया करिए, ठीक है, सब्सक्राइब किया करिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिए, अब ये बार बार है ना बताना भी अच्छी बात नहीं होती है कि आप हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपको तो पहले वीडियो ओपन करने से पहले ही जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इट इज़ रिटन इन गीता, गीता में यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि गॉड इनकारनेट्स। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मीनिंग आ गई, नोट कर लीजिए। इन CARNATES, इनकारनेट्स। इनकारनेट्स का मतलब होता है अवतार, याद रखिएगा, अवतार। क्या होता है? अवतार। तो मीनिंग है, अच्छी मीनिंग है, नोट कर लीजिए। कहा जाता है गीता में कहा गया है कि द गॉड इनक्रेट्स, ईश्वर जो होते हैं अवतार लेते हैं हिमसेल्फ खुद, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, कब? जब मुसीबत पड़ती है। जैसे कहा गया है कि रामायण में भगवान राम ने अवतार लिया था, कब? जब मनुष्य जाति, पूरी जीव जात क्या हुई? मुसीबत में पड़ गई। इसी प्रकार महाभारत में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। तो वही कहा जा रहा है कि गीता में ऐसा लिखा गया है। तो हमारे स्टूडेंट बहुत ही चतुर स्टूडेंट्स हैं, तुरंत जान गए होंगे कि 1 ऑप्शन में गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो गीता लिखा गया है ये हिंदुओं की होली बुक है। कैसी बुक है साथियों? होली बुक है। जी हाँ, होली बुक है, पवित्र किताब है। और आप तो पढ़े ही हैं, मैंने नोट्स भी लिखवाया है अपने छात्रों को, जो हमारे पेड क्लास में हैं और जो हमारे जो है कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन में है। मैंने लिखाया भी है कि जो भी पवित्र किताबें होती हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए साथियों यहाँ पे इट इज रिटन इन द गीता बोला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 एकदम जो है मतलब आपके अनुसार आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं अगले
क्वेश्चन की हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। जी हाँ साथियों, आज हमारे एक बहुत ही यूट्यूब के रेगुलर स्टूडेंट्स विकास कुशवाहा जी, जी हाँ, जो कि हमारे क्लास को अटेंड करते हैं, विकास कुशवाहा जी हमारे पास फ़ोन भी किए थे और हमने उनको बताया भी, पूछ रहे थे कि सर कैसे नोट्स बनाया जाए, किस प्रकार से सिंटैक्स, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ के लिए। जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। मैं वही क्वेश्चन करा भी रहा हूँ बोर्ड से रिलेटेड। तो निश्चित विकास, अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया भी है उसी प्रकार से, ठीक है। जितना हेल्प हो सकेगी आप सभी लोगों के लिए मैं हेल्प करूँगा। अब यहाँ पे बात होती है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ नो एरर। अब आप बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है जरूर ऑफलाइन क्वेश्चन में, जैसे कि थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। जैसे पहला वाक्य है, आई सा एन एग, आई सा एन एग, मैंने एक अंडा देखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, फिर हमने लिखा द एग वॉज रॉटेन, द एग वॉज रॉटेन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये मैंने पढ़ाया है। द एग वॉज रॉटेन क्यों, मैंने एक अंडा देखा, जो कि वह अंडा क्या था, सड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे अंडा हमारे लिए पूर्व परिचित हो गया, इसलिए हम अपने पूर्व परिचित नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। बट आपने ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अ पर्सन आई मेट, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, इन द थिएटर में, वाज द प्ले राइट, जो कि वह था क्या, प्ले राइट था, तो अर्थात हिमसेल्फ, स्वतः। तो इसका मतलब यह है कि मैं इस आदमी को जानता था, पहले से जानता था, तो यह आदमी हमारा क्या है, पूर्व परिचित हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल ए लगा है, तो जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब पूर्व परिचित हो गया यह आदमी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जी हाँ, द पर्सन हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने देखिए घुमा दिया है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल मत घूमिए, आप एकदम सही आंसर पर वार करिए, एकदम सही आंसर पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। निश्चित रूप से आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे, बोर्ड से रिलेटेड, जितने भी 12 क्लास, या ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 12 के जितने भी यूपी बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के, जी हाँ, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही एकदम ब्रह्मास्त्र है, एकदम आराम से आपको सरलतम तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें क्या गलती है। चलिए भाई देखते हैं और इसका करते हैं ऑपरेशन। बोथ द सिविलियन, जी हाँ, सिविलियन, बोथ माने दोनों, कौन, सिविलियन भी और आर्मी मैन भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। जी हाँ, जब हमारे दो नाउन, ध्यान से सुनिए, हमने पिछले ये क्वेश्चन हमने पहले वाले क्लास में भी मैंने कराया है, उसमें भी हमने स्ट्रक्चर लिखवाया था, रूल है उसमें कि कैसे आप जानेंगे। जब हमारे दो आर्टिकल, या सॉरी दो नाउन, अर्थात यहाँ पे द कर लीजिए प्लस नाउन, ठीक है, और प्लस एंड, ठीक है, क्या कर ले, एंड, प्लस पुनः आपका द, और पुनः आपका नाउन, ये आपका रूल है। तो इसके बाद जो आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है हमको, यहाँ पे लिखना है। अब इसको हम एरो बना दे रहे हैं, आप समझिएगा यहाँ पे, इसके बाद, हाँ ठीक है, इसके बाद आप समझिए, इसके बाद यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देख रहे हो, इसी ना, इसके भी पहले द का प्रयोग है, इसके भी पहले द का प्रयोग है, अर्थात आप
अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर यह प्लूरल है तो द सिविलियन अलग चीजें हो गई, आर्मी मैन अलग हो गए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। सिविलियन का मतलब हो गया सामाजिक प्राणी जो आर्मियों से अलग होते हैं। ठीक है, पब्लिक मान के चलिए। तो यहाँ पे जब सिविलियन आ गया और यहाँ पे आर्मी मैन, जब दोनों अलग हो गए तो यहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाएगा, द आर्मी मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देख रहे होंगे द के पास मिस्टेक, सॉरी दूसरे ऑप्शन में मिस्टेक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है साथियों। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है कि दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है साथियों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी हाँ। अब आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जी हाँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि एक अनुभव नहीं होता। एक्सपीरियंस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों, एकदम सरल। आप देख के अ सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन देखिए एक अच्छी मीनिंग है, इसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज। अब ये क्षितिज क्षितिज क्या क्या होता है? क्षितिज उसे कहते हैं जहां पर पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। जी हाँ, मिलते हुए दिखाई दे, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन। तो यहाँ पे आप एकदम साक्षात देख रहे होंगे, आसन नहीं होता कभी भी, क्योंकि सन क्या है? डिफिनिट नाउन है। सन क्या है? डिफिनिट नाउन है, इसलिए अ का प्रयोग न होगा बल्कि द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का। द सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सन, द मून, द अर्थ, है ना। तो चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। आपने हमारे इतना देर तक आपने जो है साथ निभाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आपने हमारे इस क्लास को अटेंड किया, इसके लिए भी बस आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। इसका फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जी हाँ, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं, इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन इंफॉर्मेशन supplied to us was not as useful as we एक मिनट देखते हैं क्या है। we first thought it would be। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि एन इंफॉर्मेशन सप्लाइड, जबकि यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है दी जा रही है वो डिफिनिट है। क्या है? डिफिनिट है। और आप जानते हैं कि एन का जो प्रयोग होता है वो इनडिफिनिट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इनडिफिनिट के लिए। इसलिए साथियों यहाँ पे एन न हो करके द लग जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा ये जो सेंटेक्स का पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है और हम अपने अगले क्लास में और चुनिंदा प्रश्नों को, अभी हमें सिंथेसिस कराना होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बस आप क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहिए साथियों। तो हमारा क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है। जी हाँ, हमारा क्लास समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में हम पुनः आपके लिए
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आएंगे। तब तक के लिए करिए इंतज़ार और आप अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। जी हाँ साथियों, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।